उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं। तो सबसे पहले ये है पता है कि विद्युत बनती किससे है? तो एक या तो कोयला से बनेगी, ठीक है, या फिर हाइड्रो वाला रहेगा जल से, जल विद्युत। शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विद्युत निगम द्वारा स्थापित जो ताप विद्युत संयंत्र है, वो इस प्रकार है। जो एनटीपीसी ने नेशनल एस्टेब्लिश किए हैं। सिंगरौली सोनभद्र का, रिहंद भी सोनभद्र में है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में, ऊंचाहार रायबरेली, टांडा अम्बेडकर नगर और औरैया। औरैया में गैस आधारित है, औरैया में गैस बेस्ड है, ठीक है ना। और दादरी में गैस एवं कोयला आधारित है तथा शेष में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। देखो दादरी में ना, देखो दो आ रहे हैं, इस वजह से गैस से भी है और यहाँ पे कोयला भी है, और औरैया में गैस है, बाकी सब में कैसा है, ताप विद्युत है। अब हमें ये भी डिस्टिंक्शन देखना पड़ेगा कि कौन सा एनटीपीसी के द्वारा है, कौन सा राज्य के द्वारा है। तो इसके अलावा जो मेजा है प्रयागराज में, एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल की संयुक्त परियोजना है। और जो घाटमपुर प्लांट है, वो यूपीआरवीएनएल और नेवेली कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, उसका संयुक्त परियोजना है। तो ये दो चीजें याद रखना है कि जो प्रयागराज वाला है, वो एनटीपीसी के साथ में बनाया गया है, और जो घाटमपुर वाला है वो नेवेली। तो न्यू न्यू चीजें घटती रहती हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। और यहाँ पर आप देखोगे एनटीपीसी वाला कौन कौन सा है। एनटीपीसी वाला सिंगरौली, रिहंद, दादरी, ऊंचाहार, टांडा और औरैया। इसके अलावा 12 जो ताप विद्युत संयंत्र है प्रयागराज में, वो निजी क्षेत्र का ताप विद्युत संयंत्र है, ठीक है ना। बाड़ा, बाड़ा इसको बोला गया है, बाड़ा। 12 निजी क्षेत्र का यानी कि प्राइवेट है ये। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के जो विद्युत संयंत्र हैं, वो अनपरा सोनभद्र है, ओबरा सोनभद्र में, हरदुआगंज ये 47 में शायद स्थापना हुई थी, 1943 या 42 में, 42 में शायद। और जवाहरपुर एटा, पनकी कानपुर एवं पारीछा बांध झांसी, ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। तो यूपी के कौन कौन से हैं उसको याद रख सकते हो। देखो उत्तर प्रदेश में आ आता है, आ आ वाले है, हा हरदुआगंज भी है, जवाहरपुर एटा, ठीक है। जवाहरपुर कहाँ पे है, एटा में है, वो पनकी कानपुर में। जबकि एनटीपीसी वालों का आप देख लो, सिंगरौली, रिहंद, ऊंचाहार, टांडा, औरैया, ये सब याद रखो। इसके अलावा अनपरा जो ताप विद्युत संयंत्र, सॉरी, ओबरा ताप विद्युत जो है, वो 1967 में रूस के सहयोग से, तो जो रा और रा से रूस, ठीक है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको भेल द्वारा इसने मशीनरी प्रोवाइड करवाई गई थी। मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन जापान द्वारा मशीनरी प्रोवाइड करवाई गई थी अनपरा ताप विद्युत में। ओबरा में भेल ने प्रोवाइड करवाई थी और अनपरा में मित्सुबिशी ने, ठीक है। इसके अलावा हरदुआगंज का विस्तार भी हुआ। इसके अलावा जवाहरपुर जो कि एटा में है, और पनकी विस्तार को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है, जवाहरपुर, और जो पनकी है और हरदुआगंज है, ओबरा है, इनमें जो कोयला आता है वो आता है शहरपुर जमार पानी कोल ब्लॉक है, राजमहल हिल्स, और छत्तीसगढ़ का, सॉरी झारखंड का, ठीक है। तो ये सब झारखंड के जो दुमका में स्थित है ना कोल ब्लॉक जमार पानी, वहां से ये सब कोयले का सप्लाई होता है। इसके अलावा फोटोवोल्टिक 100 किलोवाट की क्षमता की दो परियोजना उत्तर प्रदेश के कल्याणपुर में है। अब कल्याणपुर कहाँ पे, अलीगढ़। तो अली ने सबका कल्याण किया था, ऐसे भी याद रख सकते हैं। एवं घोसी, घोसी कहाँ पे है, मऊगी एक तहसील है। इसके अलावा एनटीपीसी की ओर से सौर आधारित प्रमुख निर्माण परियोजनाएं भी हैं। अब सौर आधारित कौन कौन सी है, बिल्हौर है, औरैया है और रिहंद भी है, ठीक है। तो सौर, बिल्हौर और औरैया, सौर और रिहंद। इसके अलावा एक धुकवान में भी एक लघु जल विद्युत परियोजना है। धुकवान कहाँ पे है, झांसी में, ठीक है। तो झांसी में, धुक धुक के झांसी में नहीं आना, धुकवान से झांसी। अब इनकी तरह देख लेते हैं। एकमात्र परमाणु जो संयंत्र है नरूरा, गंगा के राइट हैंड साइड पे स्थित है, और 1 जनवरी 1991 से तथा द्वितीय इकाई का जो संचालन है, वो 1992 से शुरू हो गया था। अब जरा इन विद्युत परियोजनाओं की तरीका देखते हैं कि कौन सा कहाँ पर है। देखो खारा, असम, सहारनपुर, ठीक है ना। तो देखो कोई चीज खारी हो, खारा व्यक्ति की सब लोग सराहना करते हैं। तो असंध रिवर है सहारनपुर में, सहारनपुर में। और दूसरा हमें देखने को मिलेगा बेल का बाबेल, ये पूर्वी नहर, पूर्वी यमुना नहर जो सहारनपुर से निकलती है उसमें है, ठीक है। दो हो गए सहारनपुर में। इसके अलावा हमारे पास जैसे ये है खारा खैरी, खारा है, तो यहाँ पर एक और हम नोट कर सकते हैं, खारा के साथ में खैरी, ठीक है। खारा खैरी हो गया। तो इतने चीजें, और एक है मलकपुर रहने, ये आपको देखने को मिल रहा है, मलकपुर रहने, ये बन बन रहा है अभी।
तो मलकपुर रहनी रहनी सहारनपुर ऐसे। इसके अलावा खारा खैरी सहारनपुर, और बेलका बाबेल पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर। इसके अलावा माता टीला बांध हमें पता है बेतवा नदी पर बनता है और ललितपुर में। निर्गजनी, चित्रौरा, और ये दोनों गंगा रिवर पर है मुजफ्फरनगर में, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, निर्गजनी और चित्रौरा, चित आ रहे हैं फरफर बाहर की तरफ मुजफ्फरनगर, और निर्गजनी, निर्गज फरफर ऊपरी गंगा पे। इसके अलावा सलबा और भोला जो ये भी गंगा पे हैं, और कहाँ पे, मेरठ में दिखेगा। ओबरा सोनभद्र में, राजघाट बेतवा नदी पर है ललितपुर में। रिहंद रिहंद सोनभद्र में बनेगा। बेलका बाबेल अभी पढ़ के आए हैं, यमुना सहारनपुर में। और जो शीतला डैम है वो, शीतला जो परियोजना है वो बेतवा नदी पर है झांसी में। शीतला कहाँ पर है, झांसी में। इसके अलावा खैरी सहारनपुर में। हाँ, माधव वाले जो दोनों ये जो हैं फर्स्ट और सेकंड, ये पीलीभीत शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर का जो रहेगा, शाहजहांपुर की परियोजना एक है नाहिल। ये पूछा जा सकता है कि नाहिल परियोजना कहाँ पर है, शाहजहांपुर। नाहिल है आपकी शाहजहांपुर में। रामगंगा बिजनौर, यहाँ से बिजनौर में एंटर करती है रामगंगा। बाणसागर, दोनों सोन नदी की जो नदियां हैं मिर्जापुर। केन शाखा बांदा, और केन की दोनों बांदा में। बंदरान, ठीक है, बंदर भी कैसा होता है, ललित होता है, लाल बंदर होता है बंदरान। कर्मनाशा, मूसाखंड, चंदौली। शारदा सागर, सागर वगैरह सब ये कहाँ पे है, देखो शारदा नदी कहाँ से एंटर होती है, पीलीभीत से, तो पीलीभीत में। डुंडा, तो पीला डुंडा, पीला डंडा ऐसे याद कर लिए। मलकपुर रहनी सहारनपुर में है। मेजा, मेजा मिर्जापुर या फिर प्रयागराज, ठीक है, मेजा मिर्जापुर। तो ये थी हमारी विद्युत परियोजना। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। सबसे पहले तो हमारी यही है कि उत्तर प्रदेश ये गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद पे बना है, सोन नदी। इसके अलावा है राजघाट बांध परियोजना, जो है वो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो राज और घाट, ठीक है, राजघाट बेतवा नदी पर है और ये यूपी एमपी की साथ में है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और एवं बिहार की परियोजना है, क्योंकि गंडक के साथ ये बिहार जो गंडक रिवर है वो वहाँ पे लिमिट बनाती है, बॉर्डर। और इसमें नेपाल भी सम्मिलित है गंडक में। और रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निकट कालागढ़ उत्तराखंड में स्थित है, क्योंकि जो रामगंगा है वो इंटर करती है बिजनौर जिला से उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजना जरा देख लेते हैं। ये रामगंगा परियोजना कहाँ पे, धामपुर। धामपुर हम पहले पढ़ के आए, बिजनौर में है रामगंगा पर। और पर रामगंगा काठी बांध कहाँ पर बना, ये देख लो। काठी, तो काठी बांध कहाँ पर, जहाँ से रामगंगा एंटर करती है। तो रामगंगा वाले बस वो जिले याद रखना है जहाँ से रामगंगा एंटर करती है बिजनौर से। शारदा एंटर करती है हमारी कहाँ पे, लखीमपुर खीरी से। तो शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर, बनवासा उत्तराखंड नेपाल सीमा पर, पीलीभीत। गंडक अभी हम पढ़ के आए हैं कि गंडक देखो महाराजगंज है, ये गंडक किस तरीके से महाराजगंज कुशीनगर का बॉर्डर तो बनाती है, साथ में यहाँ पे ये बिहार का नेपाल का बॉर्डर बनाती है। इसी वजह से महाराजगंज कुशीनगर तो है ही। गोरखपुर, देवरिया, नेपाल और ये बिहार, ठीक है, ये सब है। गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के जिले ये हैं। और ये परियोजना बिहार नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर के निकट स्थित है। तो कौन कौन से जिले हैं, महाराजगंज और कुशीनगर तो बॉर्डर बनाता है, और साथ में इनके एक एक जिला और, देवरिया, गोरखपुर। चंदौली की बात करें तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है कौन सी, मूसा खंड। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो मूसा, इसमें दो खंड है, खंड में मूसा खंड में दो खंड है, एक बिहार का एक यूपी का। मूसा खंड कर्मनाशा नदी पर बनी है। सोनभद्र में गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना है। और कन्हर बांध, दुद्धी कन्हर, सोनभद्र, ठीक है, कन्हर बांध इसी को हम क्या कहते हैं, दुद्धी या फिर वो कन्हर नदी पर है। राजघाट यूपी एमपी की परियोजना है, ये बेतवा नदी पर है, ठीक है, इसी को रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय भी कहते हैं ललितपुर में। पथराई बांध, पथराई और सुखनाई नदी जो है वहां पर झांसी में है ये, ठीक है। माता टीला बांध बेतवा नदी कहाँ पे, झांसी में। मोदहा बिरमा नदी, मोदहा बिरमा, बिरमा हमीरपुर, तो अमीर लोग ही मोदहा कराते हैं। इसके अलावा गोकुल बैराज, तो गोकुल के नाम से ही पता चलता है, मथुरा में देखने को मिलेगा। तो ये सारी नदी घाटी परियोजनाएं हमने डिस्कस किया।